इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। जैसे हमें सवाल दे रखा है x प्लस 8y बराबर दे रखा है 19, 2x प्लस 11y बराबर दे रखा है 28। इस समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हल करते हैं। पहले वाले को समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 से x प्लस 8y बराबर दे रखा है 19। अब समीकरण 1 से चाहे हम x का मान निकाल सकते हैं, चाहे y का मान निकाल सकते हैं। तो हम समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, इसलिए 8y को पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे, बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे। तो 8y इधर प्लस का है, तो बराबर के दूसरी साइड जाकर वो माइनस का हो जाएगा। तो हो जाएगा x बराबर 19 माइनस 8y। इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर 3। अब जो ये x आया है, इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा है 2 मल्टीप्लाई लगाएंगे और x का मान हमें दे रखा है, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे 19 माइनस 8y ब्रैकेट 1 प्लस 11y बराबर हो जाएगा 28। 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 का 19 में गुणा करेंगे हो जाएगा 38, माइनस 2 का 8 में करेंगे तो हो जाएगा 2 8 16 प्लस 11y बराबर हो जाएगा 28। 38 का 38 लिख देंगे। अब y ये माइनस का है और ये प्लस का है। जब एक संख्या माइनस की हो और एक प्लस की हो तो माइनस होता है, और माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस के बचेंगे। 16 में से 11 कम करेंगे तो 5 बचेंगे माइनस के, तो माइनस के 5 बाई बराबर हो जाएगा 28। अब बाई का मान निकालना है तो 38 को ट्रांसफर करके उधर ले जाएंगे, तो प्लस का है तो 38 हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 5 बाई बराबर हो जाएगा 28 माइनस 38। माइनस के 5 बाई बराबर, अब 28 में से 38 घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे 10। अब बाई का मान निकालेंगे तो माइनस के 10 अपॉन माइनस के 5। बाई का मान निकालेंगे तो माइनस 5 से माइनस 10 में भाग देंगे तो बाई का मान आ जाएगा 2। यहाँ से हमने निकाल लिया बाई का मान। अब इस बाई के मान को चाहे हम समीकरण नंबर 1 में रख दें, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दें, चाहे समीकरण नंबर 3 में रख दें, हमारा x का मान निकल आएगा। का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं, हम बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। आप चाहें तो समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं या समीकरण नंबर 3 में रख सकते हैं। तो समीकरण नंबर हमारा एक था x प्लस 8y बराबर हो जाएगा 19, और बाई का मान था 2, तो x प्लस 8 गुणा 2 बराबर हो जाएगा 19। x प्लस 8 और 2 का हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 बराबर 19, और x का जब मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो 16 उधर पहुंच जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 19 माइनस 16, और x बराबर हो जाएगा हमारा 3। तो हमने x और इस तरह से आप प्रतिस्थापन विधि से समीकरण के मान ज्ञात कर सकते हैं। अभी हमने देखा प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। अब हम देखेंगे विलोपन विधि से रैखिक समीकरण को हल करना। तो हमारा समीकरण नंबर 1 ये दे रखा है, x प्लस वाई बराबर दे रखा है 4,
और दूसरा समीकरण है हमारा 8x प्लस 5y बराबर दे रखा है 11। ये दो समीकरण हैं। अब इसको हमें विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से समीकरण को हल करने के लिए हम समीकरण को जोड़कर या फिर घटाकर एक पद को समाप्त कर देते हैं, या तो x को या फिर y को। अब इसमें अगर हमें x का पद समाप्त करना है तो x का टर्म हमें बराबर करना पड़ेगा। यदि y का हमें ख़त्म करना है तो y का बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे 8y है, यहाँ पर x है, यहाँ पे 8x है। तो हम x के टर्म को बराबर करेंगे तो हमें यहाँ 8x है तो यहाँ भी हमें 8x करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 8 का गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 8 का गुणा करने पर, तो समीकरण 1 है, इसमें 8 का गुणा कर देंगे। x प्लस वाई बराबर, दोनों साइड हमें 8 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 8x प्लस 8y बराबर 8 4 जा 32। और इस समीकरण को नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब ये हमारा समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाएंगे समीकरण 8x प्लस 8y बराबर हो जाएगा 32। ये समीकरण नंबर हो गया 3। और समीकरण नंबर 2 है 8x प्लस 5y बराबर हो जाएगा 11। अब घटाएंगे इसको। घटाने पर, जब घटाते हैं तो इनके चिन्ह बदल देते हैं। ये प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये भी माइनस का हो जाएगा। अब 8 में से 8 घटाएंगे तो 8x तो ख़त्म हो गए हमारे। अब 8 में से 5 कम करेंगे तो 3y बचेंगे। 3y इजकल टू, अब 32 में से 11 कम करेंगे तो आ जाएंगे हमारे 21। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 3 हमारा गुणा में, इधर हो जाएगा भाग में। तो y बराबर आ जाएगा हमारा 21/3। और y बराबर हो जाएगा हमारा, 3 का भाग देंगे 21 में 7। तो y का मान आ गया 7। अब इस y के मान को चाहे समीकरण नंबर 1 में, चाहे 2 में या 3 में, किसी में रख के हम x का मान निकाल सकते हैं। तो हम y का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, रख दो y का मान रखते हैं। तो समीकरण नंबर 2 था हमारा 8x प्लस 5y बराबर 11। y का मान 7 रखेंगे तो 8x का 8x रहेगा प्लस 5 मल्टीप्लाई y का मान 7 इक्वल टू 11। 8x का 8x लिखेंगे, 5 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा इक्वल टू 11। ट्रांसफर करके इधर ले जाएंगे हम तो 8x इक्वल टू हो जाएगा 11 प्लस का, इसलिए हो जाएगा माइनस का 35। 8x इक्वल टू हो जाएगा 11 में से 35 हम कम करेंगे तो माइनस के बचेंगे हमारे 24। और x का मान निकालेंगे तो माइनस का 24 अपन हो जाएगा 8। और x इक्वल टू हो जाएगा हमारा -3। तो x का मान आ गया हमारा -3। तो हमारे x बराबर आया -3 और y बराबर आया 7। तो इस तरह से हम विलोपन विधि से समीकरण को हल कर सकते हैं।